ठीक है सर। सुरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे आपका फिर रिटर्न क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो आपने हिस्ट्री के पेपर की तैयारी की, उसके बाद आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद फिर आपको पता चला कि भाई इसमें तो इंटू 12.5 नंबर का इंटू है। जी जी। और आप बता रहे थे कि सर मेरे शायद रिटर्न के अंदर कम नंबर हो, हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद आपने इंटू की तैयारी शुरू की। इंटरव्यू की तैयारी शुरू की सर, मैंने वो यूट्यूब पे आपका जो चैनल है, हम्म। तो यूट्यूब पे जो आप क्लास डालते थे वो मैंने तकरीबन सारी क्लासेस देखी हैं सर। तो यूट्यूब पर आप लगातार हमारे से, मतलब सेशन से जुड़ने से पहले यूट्यूब से जुड़े हुए थे, हाँ जी सर। तो वो आपने सारे सेशन देखे हैं हमारे। हाँ जी सर, आपके तकरीबन जितने भी सेशन है सर, जो भी पुराने बच्चे इंटरव्यू दिया है हम्म। और जिस भी सब्जेक्ट का दिया है, तो उस हिसाब से मैंने सारे इंटरव्यू आपके देख आप सारी क्लासेस चेक किया था, मैंने देखा उसमें काफी मुझे हुआ, फिर मैंने आपसे मॉक इंटरव्यू के लिए फिर कॉल किया सर। हाँ, मेरे को ध्यान है, आप ने एक दिन रात को बात हुई थी हमारी, रात को लिया था मैंने, आधा घंटे का शायद अपना सेशन हुआ था। हाँ जी सर, आपने तो मॉक इंटरव्यू लिया फिर। हाँ, तो उस दिन फिर मैंने आपके इंटरव्यू लिए थे। तो फिर जी सर। इंटरव्यू के अंदर सर के कितने नंबर मिले आपको? सर मेरे 8.46 है सर, एट काफी अच्छा पॉइंट मार्क्स मिले। फोर सिक्स तो मेरे हिसाब से सर ये सेकंड टॉपर हो, सेकंड या थर्ड नंबर होंगे, क्योंकि हमारे और जो एक और लड़की थी उसके 8.89 थे, और जी, शायद टॉपर वाला 9 से ऊपर का था। 9 वाला टॉपर है सर। 9 वाला था, तो आपको अच्छे नंबर मिले। हाँ जी, तो अच्छे हमारी सर। गाइडेंस क्या काम आई सर, आपको कैसे क्या चीजें सर इम्प्रूव? आपने मुझे बताया था कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ठीक ठाक है, हम्म तो हम्म। आप कैसे भी करके आपके इंटरव्यू को आपके आर्मी की तरफ मोड़ के लेके जाना है। तो मैंने आपको, हाँ, आप ये कह रहे थे सर, मेरे को और चीजों का था ज्यादा नहीं पता, मैं कहा था कि आपको किसी भी तरह से आपने अपने आप को आर्मी की तरफ मोड़ के लेके जाना है। जी जी। तो फिर वहां पे वैसे ही हुआ। हाँ सर, वो जैसे मैं बैठा था तो बैठते ही उन्होंने पूछा कि आपके पीजी कब किया, तो मैंने बताया सर 2012 में मेरा पीजी हुआ था, तो फिर बोला 2012 से अभी क्या कर रहे हो। तब मैंने फिर बता दिया कि सर मैं अभी सितंबर में आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। हम्म। तो फिर उन्होंने मेरे से आर्मी से रिलेटेड काफी चीजें उन्होंने मेरे से पूछा। आपने तो वैसे ये जनरल में अप्लाई किया था, एक्स मैन का कोटा नहीं था आपके पास? फिर मैंने जनरल कैंडिडेट किया सर। आपका जनरल में सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी तो सर। अभी मेवात कैडर मिला है आपको? हाँ सर, मैं कैडर में मेरा दूसरा ही नंबर है। दूसरा रैंक है। हाँ च- चलो सुरेंद्र जी, आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी आ जाएगी, नए सेशन से आप हरियाणा शिक्षा विभाग का हिस्सा बनोगे, जी जी सर। ठीक है। और आप और बच्चों के लिए सर एक मोटिवेशन भी हो कि भाई आपने आर्मी, ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जॉब में आने के बाद आपने तो आर्मी की जॉब भी की, उसके साथ की साथ फिर पढ़ाई भी की, तैयारी भी की, और जी फिर सर। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी देके आपका सिलेक्शन हुआ, जी सर। ठीक है। सर आपकी क्लासेस से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा सर। मैंने जितने भी क्लासेस देखा, मैंने मैक्सिमम आपकी कोई क्लास शायद छूटी हो मेरे से, हम्म। तो मैंने उनसे काफी जो चीजें आपने बताया कि भाई ये चीजें पूछी जा रही हैं, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंटरव्यू से पहले डर तो था, लेकिन हम्म। जैसे 2 इंटरव्यू आपने लिए, तो और भी कहीं जैसे ग्रुप में भी 1-2 इंटरव्यू मैंने दिया, तो बोले कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस आप उधर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। भाई सुरेंद्र जी, हमारी तो विश रहती है कि जो भी आदमी हमसे जुड़े उसके लिए अच्छी विश की जाए, और उसके लिए जो हम कर सकते हैं तो वो मैक्सिमम में करें, जी सर। ठीक है। तो जी। फिर और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो अपना सेल्फ स्टडी भी ठीक है, लेकिन यदि कोई हमें एक मोटिवेटर मिल जाता है, हम्म। यदि कोई हमें गाइड करने वाला मिल जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो चाणक्य कोचिंग सेंटर है, वो इस समय मेरे हिसाब से हरियाणा में नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है। हरियाणा का नंबर 1? हाँ जी सर। चलो सर। अब कई बार ना, जैसे बच्चे ये कह रहे थे, पीछे एक बार सिलेक्शन में मैथ में हुए थे हमारे 18 सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि सर आपकी एक ने मैसेज डाला, कोई सेटिंग तो नहीं है? मैं, भाई सेटिंग नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल फेयर काम करने लग रही है, कोई सेटिंग नहीं है, आप तैयारी करो, हमसे जुड़ो। उसके बाद फिर रिजल्ट आया भी, फिर आप लोगों का रिजल्ट आया, जी सर। और आप लोगों की भी, आप मैं पहले तो मैं 10 ही सिलेक्शन सोच रहा था, फिर आपका पता चला तो 11 हो गए, जी सर। ठीक है। तो फिर 11 सिलेक्शन इसमें हुए, अब जी 23 सिलेक्शन हुए हमारे कॉमर्स में। सर, इंटरव्यू का भी काफी अहम रोल है। मेरे जैसे रिटर्न में 79 मार्क्स हैं,
और 79 मार्क्स होने के बावजूद मेरे रिटर्न में अच्छे मार्क्स से काफी, और यदि पॉइंटों में मेरा हरियाणा कैडर से रह गया है हाँ हाँ हाँ। कि मैं लिस्ट में जब देख रहा था सर, 86 वाले बच्चे भी कहीं रह गए हैं इंटरव्यू के, भाई तो आप एक चीज देखो ना, आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न के जिनके इंटरव्यू के अंदर 4 भी मिले, 4.5 भी मिले, और और आपको मिले 9 के करीब है। तो आप 15 नंबर भी काट, मतलब 10 से 15 नंबर के बीच का जो गैप जो रिटर्न का है ना, वो आप कम कर दिया आपने। जी जी सर। ठीक है। अब जैसे इसमें भी अब इसमें सिलेक्शन में ना, कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन के मिनिमम पे पेपर पास था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में 9 के करीब नंबर लिए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो सर इंटरव्यू का बहुत टाइम रोल, और यदि कोई एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, एक अच्छा मोटिवेटर मिल जाता है, तो उससे काफी बहुत ज्यादा फायदा होता है सर। चलो तो भाई मैं जी। तो सही कहना चाहूंगा कि जो इसका भी जो रिटर्न एग्जाम है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे, अभी इकोनॉमिक्स के आएंगे, ये तो दौर चलता ही रहेगा हाँ जी सर। इस तरह से। तो मेरे को भी काफी लोगों ने बोला कि कहीं पर बात कर ले, वो कर ले। मैं बोला सर ने बताया हुआ कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है, कहीं आप किसी के चक्कर में नहीं जाना। नहीं, तो मैं तो भाई हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हमारे सीएम साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर एचपीएससी के मेंबर जी हैं, तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक ये सेटअप किया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे मेहनत करने वाले हैं वो आगे जाएंगे। हाँ जी ठीक है। सर, वो जो बात करते हैं कि बिना पर्चे बिना खर्चे, अभी वो हाँ, अपना तो सिलेक्शन होने के बाद तो बिल्कुल सही लगता है सर। मौका मिला तो सीएम साहब से मिलकर उनका धन्यवाद भी करके आएंगे कि भाई आप लोगों का जो ये चला हुआ है ना, इससे बहुत सारे जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं। और सर और मेरी एक भी एज भी 41 हो गया है, और एज ए जनरल कैंडिडेट में एक्सक्यूजमेंट में विदाउट एक्सक्यूजमेंट एज ए जनरल कैंडिडेट, यदि हाँ वो सिलेक्शन नहीं हो तो नहीं होता सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे नहीं होता पहले तो। ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे टीचिंग भी करते हैं, कोई एचकेआरएन में भी कोई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी, लेकिन आपने ना जो मैंने आज चीजें बताई थी रिटर्न, आपने फिर इंटू अपना उसी तरह से वो कर दिया कि मैंने आपको कहा था कि आपने फोकस मेन इस पे ही करना है अपना, ताकि वो, अब देखो दूसरे उस पे लेके जाओ। आपने जो आपका अनुभव है, इतने साल आपने आर्मी में जो देश की सेवा की है, तो उसका भी तो कुछ बेनिफिट हो भी आपने। ठीक है, उसकी तरफ आप उनको ले आए। हाँ जी सर। ठीक है। तो आर्मी से रिलेटेड उन्होंने मुझे काफी क्वेश्चन उन्होंने सर मुझसे पूछे, जैसे कि मार्शल कॉम्स का कंसेप्ट क्या है, वो इस तरीके से वो काफी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे आर्मी से रिलेटेड पूछे थे। मैं तो बच्चों से मेरे लिए बेनिफिट। मैं बच्चों से एक ही चीज कहता हूँ कि हम आप के अंदर 10 दिन में कोई चीजें भर नहीं सकते, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जहां पर आपने चीजें लेके आनी है, तो उसकी तरफ आप सामने वाले को कैसे लेके आओगे और कैसे वहां पे रिएक्ट करोगे, और यही चीजें होती हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। जी सर। तो ये चीजें, चलो जी। हाँ जी हमने सर। एक अब सारे और रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद एक आप लोगों को सम्मान करने के लिए एक फंक्शन का आयोजन करेंगे भाई जी, तो आप लोगों को सभी को इनवाइट करूंगा मैं। ठीक है। जरूर सर, सोनीपत में बहुत रिलेटिव मैंने आपको बताया भी था, मेरे मामा के लड़के 5-6 वही हैं, आऊंगा तो कभी मिलने आऊंगा हाँ, आपसे। मेरे को ध्यान है खेड़ी गांव में है। हाँ, खेड़दम गाँव में। हाँ खेड़ी, मेरे को ध्यान रह जाता है, सारी जो चीज को एक बार बता देता है ना। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, वो बताया था कि खेड़ी के अंदर है, खेड़ी दमकड़। ठीक है। आपका कौन सा गांव था भाई जी? मेरा कोरोना सर, एयर कोरोना गाँव। एर पुराना, ठीक है, ये तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये पानीपत का लास्ट गाँव है सर, इधर से मतलब छतेरा हमारा पड़ोसी गाँव है। चलो भाई जी, आपको परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी। आपने इतने साल देश की सेवा की है, अब बच्चों का भविष्य बनाइए आप, उनको अच्छी नेक नीति से, और वो आगे बढ़ेंगे। सर। अच्छा, उनके लिए एक वैसे भी रोल मॉडल का काम करोगे आप। ठीक है। जी सर। ठीक है भाई जी। ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो प्रैक्टिस दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों से यही अपील करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी अपना इंटरव्यू को वो कम ना आके, हाँ, इंटरव्यू से इंटरव्यू को कम ना आके। हाँ हम जी। और बैचेज की भी तैयारी कराते हैं, जैसे हमारे जैसे पुलिस में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी, जैसे और भी एग्जाम आते हैं, एसएससी है यानी, और टीचर के जो एग्जाम होंगे, तो उनमें भी हम अच्छी तैयारी कराते हैं। सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं कर रहा हूँ तैयारी, वो नेट मेरा क्वालिफाई नेट है। क्वालिफाई है। चलो, हाँ जी। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इसमें इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। हाँ सर, आपकी बात फिजिकली आपके पास फिजिकली इंटरव्यू देंगे। आपकी बात तो हाँ मेरे मेरे पिताजी थोड़े बीमार थे,
इस वजह से मैं नहीं आ पाया। नहीं, मैंने आपको बोला था, आपने कहा था कि मैं 4 तारीख को, आपका 4 का था ना? हाँ, ये 15 का था सर मेरा। हाँ, 15 का जी। मैं 14 को आके क्या पता फिजिकल दे सकता हूँ यहाँ पे, फिर मैं ट्रेन पकड़ लूंगा यहाँ से। हाँ हाँ सर। ध्यान है मेरे को। हाँ हाँ उसके सर। बाद फिर मैंने कहा था कि आ जाना, आप कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक सर। ठीक है भाई जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ सर, बहुत और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद सर। हिंद, जय जय भारत, जय हरियाणा। जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद।